जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय आकाश मेहरा सर पे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल धांसू टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आऊंगा किसके ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 20 रूल्स बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जिसको आप किसी भी एग्जाम के अंदर आप अप्लाई करोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आप इनको बाय हार्ट याद कर लेना। बाय हार्ट का मतलब है कि दिल से याद कर लेना। ओके, तो आइए चलते हैं। पहले अपने देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। जैसा कि पिछली फोटो में हम क्या देख सकते हैं भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर यहाँ पे ये देखो, दो जने हाथ मिला रहे हैं ना। यहाँ पे अपने को नाम से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये रहा, ये रही अपनी वर्ब। ठीक है, इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट होना है। अब कैसे होता है, तो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखो, काऊ सिंगुलर है तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। गाय खाती है। ईट, ईट का मतलब क्या होता है, खाना। ठीक है, तो गाय खाती है, क्या खाती है भाई, घास खाती है। यहाँ पे घास खा रही है गाय, तो ईट्स, ईट्स सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। डक्स, बतखें, क्या होती है, डक, बतख। डक्स का मतलब एक से ज्यादा, तो बतखें। क्वैक, क्वैक का मतलब होता है क्वैक क्वैक करती रहती है ना बतखें, तो उसके लिए आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब हैव एन एस और ई एस। सिंगुलर वर्ब के साथ में क्या लगता है बेटा, एस या ई एस लगता होता है हमेशा। सिंगुलर के साथ लगता है एस या ई एस। और हमने क्या देखा था कि एस या ई एस तब लगाते हैं जब एक चीज को ज्यादा, एक से ज्यादा बनाना हो। आपकी छोटी सी कंफ्यूजन यहाँ पे मैं आज दूर कर देता हूँ कि एक्चुअल में बेटा क्या होता है। जो वर्ब होती है वो हमारी ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म होती है। ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा एक से ज्यादा होती है, हमेशा एक से ज्यादा की फॉर्म में होती है। वर्ब हमेशा एक से ज्यादा की फॉर्म में होती है। ठीक है, थोड़ी हिंदी देख लेना, आप इसको नोट डाउन कर लेना। 20 के 20 रूल्स बताऊंगा इसके अंदर, और 20 के 20 रूल्स एग्जाम में ना आए तो कहना। ठीक है, कमेंट्स में भले गालियां लिख देना। तो देखो इसमें क्या है, मैं आपको क्या बताने जा रहा था। जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। जब भी आप चीजों को एक से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हो तब उनमें एस या ई एस का यूज करते हो। ठीक है, बट वर्ब के अंदर क्या होता है, आप एस या ई एस तब लगाते हो जब उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाना है या उसको सिंगुलर बनाया जाना है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे छोटा सा। द काउ ईट्स ग्रास। गाय क्या खाती है, घास खाती है। ईट्स, ऐसे यस लगाया है ना। काउ एक है। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं सेकंड रूल जो इसका, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, द डिटेक्टिव हु वॉज कॉल्ड टू द केस। डिटेक्टिव होता ना, ये बहुत बार देखा हुआ मूवीज में। द डिटेक्टिव हु वॉज कॉल्ड टू द केस इज यूजुअली वेरी गुड। तो ये जो सेंटेंस आ रहा है ना, इतना हु वॉज कॉल्ड टू द केस, ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी आ रहा है ना यहाँ पे। तो आगे इसके जो सेंटेंस बन रहा है, इज यूजुअली वेरी गुड, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसा डिटेक्टिव जिसको केस के लिए बुलाया गया हो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी कि कौन अच्छा है भाई, वो डिटेक्टिव ही अच्छा है। यानी कि ये इनडायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्टली इसी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जो बी की फॉर्म आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। और बी की फॉर्म सिंगुलर क्या होती है, इज होती है या होती है वॉज। आगे बात समझ में। हाँ जी सर। तो देखो आगे, अब आते हैं तीसरा रूल। दो रूल्स हो गए आपके। पहला क्या था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। दूसरा क्या था कि इन दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं या जितने भी शब्द आ रहे हैं उनको हमने क्या कर देना है। अगर हिंदी बनती है तो ठीक है, हिंदी नहीं बनती है तो भी ठीक है। ठीक है, अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्या होता है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती है। फ्रेजेस मैंने आपको बताया हुआ कई बार। फ्रेज क्या होती है, देखो जैसे इन दिस रेस,
इन दिस रेस, यहाँ पे देखो द बाइकर, बाइकर एक होता है, द बाइकर इन दिस रेस इज वेरी कॉम्पिटिटिव। वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी कॉम्पिटिटिव है, कौन कॉम्पिटिटिव है भाई? द बाइकर। किसकी बात हो रही है? द बाइकर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो बी की फॉर्म है वो सिंगुलर ही कंसीडर होगी, और बी की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? इज या वॉज। ठीक है, अगर आपको इसको पास्ट टेंस में बनाना है तो क्या बन जाएगा? वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव, द बाइकर इन दिस रेस, जो बाइकर है इस रेस के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। जो बाइकर है इस रेस के अंदर इज वेरी कॉम्पिटिटिव, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया हुआ। अब आपको सर नीचे वाले में आर कैसे लगा दिया? आर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे बाइकर्स है, एक से ज्यादा है, 1+, है ना। द बाइकर्स इन दिस रेस आर वेरी कॉम्पिटिटिव, जो इस बाइकर्स जो बाइकर्स है इस रेस के अंदर वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसमें ये क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेजेस आ रही, क्या आ रही है बेटा? प्रपोजिशनल फ्रेजेस आ रही है ना यहाँ पे, इन दिस रेस, इन दिस रेस। ठीक है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हिंदी बनती है तो ठीक है, हिंदी नहीं बनती है तो भी ठीक है, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। 3 रूल्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका समझाया हुआ हमारे समझ में ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? अगर आपको मेरा समझाया हुआ बेटा समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो एक वीडियो को के बनाने में के चक्कर में मेरे लगभग 2 से 3 घंटे खराब होते हैं, क्योंकि जो कंटेंट होता है वो यहाँ पे पीपीटी बना करके मुझे डिजिटल फॉर्म में मुझे लिखना पड़ता है ना। कि अगर सीधा व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा तो आपको जैसे कोचिंग क्लासेस में, स्कूल में थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है ना, तो वैसे लगेगा। अब डिजिटल जमाना भी, तो आपको डिजिटली रूप से करवाऊंगा ताकि बढ़िया से समझ में आए। अब देखो चौथा रूल क्या अपने पास? इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर और हेयर, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है या तो देयर से और या फिर हेयर से, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा आफ्टर द वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद ही आता है। कौन सी वर्ब के बाद? बी की फॉर्म के बाद, या कि बी की वर्ब के बाद ही आता सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देयर और हेयर, देयर इज ए मीटिंग, यहाँ पे क्या होनी है? आज एक मीटिंग होनी है। देयर इज ए मीटिंग, देयर इज ए मीटिंग, यहाँ पे आज एक मीटिंग होनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे? इज एम आर में से इज लगा दोगे। वहां पे पता ऑप्शन कैसे दिया होता है? इज एम आर। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपको ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि सर एक मीटिंग की बात हो रही है जो आज रखी जानी है, तो हमने क्या लगा देना? इज लगा देना। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे ही नीचे वाले में दिया हुआ इज एम आर का इज एम आर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? हेयर आर द रिजल्ट, और यहाँ पे आपको खाली जगह छोड़ी होगी फिल इन द ब्लैंक्स में ना, यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे दो जो द रिजल्ट्स को देख के आपको क्या करना है? आर लगा देना है। क्या करना है? आर आर लगा देना है। किसको देख के? द रिजल्ट्स को देख के। हेयर आर द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस पास्ट मंथ। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इसकी हिंदी जो है वो क्या है? पास्ट मंथ के जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे, या यहाँ पे है पास्ट मंथ के जो रिजल्ट। ठीक है, हिंदी मेरी थोड़ी सी बढ़िया नहीं है, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी मुझे भी दिक्कत होती है। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं भाई, 4 रूल्स हो गए। हाँ जी सर, बढ़िया से हो गए। अब 5वां देखो, सब्जेक्ट्स कैन कम आफ्टर द वर्ब इन क्वेश्चंस। क्या कह रही है? कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? हो सकता है कि वो वर्ब के बाद में भी आ जाए। किसके बाद में आ जाए? वर्ब के बाद आ जाए। ये सिंपल सी बात है कि पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब भी आती है, और पहले WH वर्ड भी आता है भाई। अगर कभी भी आपको सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो कभी भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलता है तो वहां आपको क्या देखने को मिलता है? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है जिसका आंसर यस या नो में होता है। WH वर्ड से स्टार्ट होता है जिसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो जैसे देखो, डज बेटी ऑलवेज प्ले विद डॉल्स। सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर डू डज आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? डू या डज आ जाए, और या आ जाए डिड, या आ जाए डोंट, तो आपको क्या कर देना है? यहाँ पे इसको सिंगुलर ही कंसीडर करोगे। ब्रैकेट में आपको यहाँ पे प्ले दिया होगा, ये जगह खाली छोड़ी होगी।
कल की तरह ही कर गया, आदत ना इसकी सुधरेगी नहीं भाई। डिजिटल पेन यार क्या करें इसका। सभी इरेज हो जाए ना। अब आगे देखो, इसमें क्या है, डज। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से, ठीक है। या तो आपको ब्रैकेट में प्ले दिया हुआ, और या फिर क्या हुआ, देखो एक चीज और, या तो ये जगह आपको खाली छोड़ी होगी प्ले वाली, और या फिर ये सबसे पहले ये खाली छोड़ी होगी। तो अपने को पता है कि जो इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है वो क्या बनेगा, बेटी, बेटी, बेटी ऑलवेज। देखो बेटी एक है ना, तो वर्ब के साथ में ऐसे आई एस लगाओगे, क्योंकि सर इसको सिंगुलर बनाना है। बेटी ऑलवेज प्लेज विद डॉल्स, बेटी हमेशा डॉल्स के साथ खेलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आई एस लग रहा है, वर्ब के साथ में ऐसे आई एस लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर ही कंसीडर की जाएगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप इसको क्वेश्चन मार्क में लेके जाते हो ना, तो डू के साथ में ई एस लग जाता है। क्या लग जाता है, डू के साथ में ई एस लग जाता है, बाकी सब सेम की सेम वर्ब रहती है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। हाउ आर द टीचर्स, सॉरी, हाउ आर द स्टूडेंट्स टूडे। यहाँ पे देखो डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, द स्टूडेंट्स है, तो इज एम आर में से क्या लगेगा भाई। सर सिंपल सी बात है, ये तो उंगलियों पे हो ही रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कभी कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे समझ से बाहर है, आप अभी कभी कहने भी नहीं वाले हो, क्योंकि आकाश सर का जो समझाया है, और मैं गारंटी देता हूँ बेटा, कैमरे के सामने भले ही मैं अभी पहली बार आया हूँ, लेकिन ऑफलाइन के अंदर जो बच्चा मेरे से 3 महीने या 6 महीने पढ़ के गया ना, सिर्फ स्पेशल ग्रामर स्पेशल की कोचिंग के अंदर, तो मैं गारंटी देता हूँ, और ये मेरा वो आज तक का भी रिकॉर्ड रहा है, कि वो कभी भी ग्रामर के अंदर अटका नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको उंगलियों पे रटा दिया। अब देखो आगे, देखो इसमें कोई बड़ी गर्व करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मेरा जो समझाने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं ऐसे घमंड नहीं करता हूँ कि हाँ छाती ठोक के मैं कहूँ कि मैं ही हूँ, मैंने करता धरता हम ही है भाई। हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा क्वालिटी वाले टीचर्स बैठे हैं भाई, ठीक है, बट इतना है कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ में जो मेरा कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। इफ़ द देखो एक सिक्स्थ रूल जो है वो देखो, 5 रूल्स आपके कंप्लीट हो गए, आई होप कि आपको वो क्लियर हो चुके होंगे भाई। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, दे टाइपिकली दे टिपिकली रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब। सीधी सी बात है कि सर एंड का मतलब क्या होता है, और एंड का मतलब क्या होता है, और राम और मोहन, राम और सीता, है ना, रमेश और रवि, इसका मतलब क्या है कि वो एक से ज्यादा हो जाएंगे। द पपी एंड द लेडी, द पपी एंड द लेडी, यानी कि वो जो पपी है, पपी ये वाला, ठीक है, एंड द लेडी, ये लेडी, आर फ्रेंड्स, क्या है वो, फ्रेंड्स है। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ये ऑप्शन भर देना, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। वैसे क्यूट तो है ना, हमारा पपी काफी ज्यादा क्यूट है। आप किसकी बात कर रहे हो वो मुझे नहीं पता। आगे देखो, 5 रूल्स करवाए थे मैंने, हाँ। अब देखो 6 मैंने करवा दिए। अब आगे देखो, इफ टू सब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड एंड रेफर टू द सेम थिंग द वर्ब इज सिंगुलर। अब आप कहोगे सर ये क्या है, कुछ नहीं करना, हिंदी के अंदर आप लिख लो कि जब भी कॉम्बिनेशन हो, क्या हो, कि जब भी सर कॉम्बिनेशन होता है ना, 2 चीजों से जब एक चीज बनती है तब वो सिंगुलर ही होती है। जब भी कोई कॉम्बिनेशन होता है तो वो चीज क्या होती है सर, सिंगुलर ही होती है। जैसे देखो, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। राइस अलग होता है, ठीक है, मुझे भी पता है, करी भी अलग होती है ना। हमारी राजस्थान की बोली में उसको पता क्या कहते हैं, कड्डी, क्या कहते हैं उसको, कड्डी भी कहते हैं ना। चावल और कड्डी सगा, आगे देख लो। देखो कई बार क्या होता है, इंग्लिश प्लस हिंदी बोलते बोलते आगे अदर लैंग्वेज नहीं भी बोली जाती ना। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, राइस और करी जो क्या मेरी फेवरेट डिश है, इज माय फेवरेट डिश, तो क्या लग जाएगा सर, इज लग जाएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं,
ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। कि सर अपने कहते हैं ना कि सर दाल पानी तो चलना चाहिए यार, दाल पानी तो चलना चाहिए, या क्या कहते हैं उसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, रोटी पानी ना, रोटी पानी तो सिर्फ चलता रहना चाहिए, या ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ये क्या है, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ब्रेड एंड बटर ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि दाल पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और वैसे देखा जाए तो ब्रेड अलग होता है, ब्रेड का मतलब रोटी, बटर क्या होता है, वो दूसरा बटर वाला बटर है ना। अब देखो, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सर आप यहाँ पे गलती कर सकते हो बच्चे। सर आपने बता दिया, अब फिर गलती कैसे हुई, गलती होगी, अधूरा ज्ञान मैं देखिए नहीं छोड़ता। इसके अंदर ये प्लूरल भी बन सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था हमें कि सर ये सिंगुलर होना चाहिए, बट आप यहाँ पे आर लगा रही हो, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये कॉन्टेक्स्ट को देखो आप, इसको ये रोजी रोटी की बात नहीं कर रहा है, किसकी नहीं बात कर रहा है, रोजी रोटी की बात नहीं कर रहा है जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो। ये बात कर रहा है कि सर यहाँ पे ब्रेड भी बेचा जाता है और यहाँ पे बटर भी बेचा जाता है, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, यहाँ पे बेचा जाता है। ठीक है, ना कि फिलोसॉफिकल बात हो रही है यहाँ पे। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो अपने साथ के साथ रूल्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तब आप ऐसा करो कि दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भेजो, ताकि आगे धमाकेदार धांसू जो मैं आज आपके लिए रूल्स लेकर के आऊँ, टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आया हूँ, वो बाकी औरों के पास भी वो जाए। ठीक है, और आपकी सपोर्ट वो इसी तरह से बनी रहे। इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर एंड कनेक्टेड बाय और नॉर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और वो या तो और से जुड़े होते हैं या नॉर से, या नाइदर नॉर से, आइदर और से, या नॉट ओनली से, या बट आल्सो से, तो तब क्या होती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। वर्ब हमेशा क्या आती है सर, सिंगुलर आती है। आप इसको कॉपी पेन लेके आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और मैं इसकी पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड करवा भी दूंगा। ठीक है, जब भी क्या होता है सर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो, नॉर और होता है, तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। क्या आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। रवि और मनीषा हैज स्टोलन द पेन। मैंने क्या बताया कि सर आप पता किस चीज में कंफ्यूज होते हो ज्यादातर एग्जाम में, भले वो स्टेट का हो या सीजीएल सेंट्रल लेवल का हो, तो आपकी सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि सर रवि और मनीषा दो जने हैं तो हैज नहीं आना चाहिए, एक से ज्यादा तो हैव आ जाएगा, और वहां पे आप उसको गलत करके आओगे। ऐसा नहीं हो ना, यहाँ पे देखो और लगा हुआ है, अगर और लगता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए आता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। हिंदी देखो, रवि और मनीषा हैज स्टोलन द पेन, या तो रवि ने वो पेन चुराया है या मनीषा ने वो पेन चुराया है। ठीक है, अब ये जो और है वो आपने अपने एग्जाम्स के अंदर भी देखा हुआ, ऐसे लगा के कि आपको या तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो इसका मतलब होता है या। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नॉट ओनली बट आल्सो ये आपको कंजक्शन में भी मिल जाएंगे। नॉट ओनली का मतलब क्या होता है, नहीं, बल्कि, और भी, है ना। यानी कि नॉट ओनली द गिटार प्लेयर, सॉरी, केवल नहीं, केवल गिटार प्लेयर ही नहीं, बट आल्सो, बल्कि, द ड्रमर, बल्कि ड्रमर भी, वॉज सॉक्ड विद स्वेट, वो भी बेचारा पसीने से भीगा हुआ था, ड्रमर भी बेचारा पसीने से भीगा हुआ था। ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो जो होता है उसके अंदर अपने क्या करते हैं भाई, अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर ही आती है। दोनों सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होते हैं तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर ही आती है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। देखो, नॉट ओनली द गिटार प्लेयर, देखो सो, सो का मतलब होता है भीगा होना, क्या होना, सो का मतलब ना भीगा होना, पसीना, पसीने से भीग जाते हैं ना,
यानी कि गिटार प्लेयर ही नहीं बल्कि जो ड्रमर था, ड्रम बजाने वाला था, वो भी बेचारा क्या हुआ था, पसीने से सूखा हुआ था। हाँ सॉरी, पसीने से भीगा हुआ था ना, मेरा भी ध्यान कहीं और है अभी, क्योंकि पास में क्या है, बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आ रही है। और बिल्ली जब चिल्लाती है तो आपको पता ही है ना, छोटे बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा ही रो रहा हो। भाई दिन में दोपहर में चिल्लाए तो डर लगता है, अभी रात को 12-1 बजे भी बिल्लियों का चिल्लाना सुन के ना, सच में एकदम से भाई मुझे तो डर लग जाता है। देखो, इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर प्लूरल एंड कनेक्टेड बाय द वर्ड्स, अगर दोनों सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा होते हैं, 1+, फोटो नहीं फटेगी है ना, मुहिम देखी होगी। मैं वैसे 1+ का फैन नहीं हूँ, मेरे पास तो सैमसंग है, ठीक है। देखो, इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, अगर दोनों सब्जेक्ट क्या हो बेटा, प्लूरल होते हैं एंड कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉट नाइदर नॉर एंड नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब इज प्लूरल। सीधी सी बात है, पीछे हमने क्या देखा था कि अगर दोनों सिंगुलर होते हैं, अगर दोनों यहाँ पे सिंगुलर होते हैं ना सब्जेक्ट, अगर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर, ठीक है सर। और आगे वाले में हम क्या सीखेंगे, अगर ये दोनों एक से ज्यादा होते हैं यानी कि प्लूरल होते हैं तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। बस आंखें बंद करके रूल्स अप्लाई करो, हिंदी आती है नहीं आती है बनानी, अपना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है, आपके नंबर नहीं कटने वाले। अब देखो, कुकीज और ब्राउनीज, और लग गया, कुकीज एक से ज्यादा है, कुकीज एक तो होता कुकी, कुकी का मतलब एक जो छोटा बिस्किट का वो नहीं होता कुकी। ब्राउनीज, ब्राउनीज क्या होता है, ये ज्यादातर बॉयज को पता होता है, ये होता है वो केक, केक वाली मिठाई होती है, ठीक है, केक होता है ये। तो कुकीज और ब्राउनीज आर नाइस ट्रीट्स फॉर योर टीचर, ये क्या है, आपके टीचर के लिए नाइस ट्रीट्स है, ठीक है। जो भी टीचर क्या है, थोड़ा सा आपको कैसा लगता है, खूंखार टाइप का लगता है, और आपको उसको मनाना है कैसे ना कैसे करके, है ना, कि पेपरों के अंदर वही टीचर आपकी हेल्प कर दे, है ना। तो क्या करते हो आप, कुछ ना कुछ तो उनको मनाने के लिए करते हो। तो ये क्या है, आपको देखो एक तरीका बता दिए, कुकीज और ब्राउनीज आर नाइस ट्रीट्स फॉर योर टीचर। या ऐसे करना, कभी भी आप, अगर मान लो आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे, जिस बच्चे का आपसे पहले रोल नंबर आ गया उसको आप क्या करो, समोसे बर्गर पिज्जा और ये कुकीज ब्राउनीज ये खूब खिलाओ पिलाओ पहले, ठीक है, ताकि जिस दिन एग्जाम हो आप जस्ट उसके पीछे बैठो और वो आपको कॉपी करवा दे। कंपटीशन वाले बेटा आप ऐसा मत करना, आपको तो पता ही नहीं है कौन सा रोल नंबर कब आ जाए, कौन सा सेंटर कहाँ देना ना। और एसएससी और जीडी वालों का तो बेटा सेंटर का ही नहीं पता, मंगल ग्रह पे दे देंगे सेंटर अपने तो, है ना, पता नहीं क्या खा के वो सेंटर अलॉट करते हैं अपने। अभी देखा मैंने एक का सेंटर, बिल्कुल साउथ इंडिया के अंदर भेज रखा, और वो है बंदा नॉर्थ का, कहाँ का, वो नॉर्थ का बंदा है, और वहाँ उसको सेंटर दे रखा है बिल्कुल साउथ के, क्या नाम है उसका, मुंबई से दूसरा अगली साइड में जहाँ से बेचारे को लगभग 2 दिन लगे यहाँ से जानने में। अब देखो, कुकीज और ब्राउनीज आर नाइस ट्रीट्स फॉर योर टीचर, भाई सेंटर होते हैं हमारे भी यहाँ पे, सेंटर है बिल्कुल पास में है, 250 किलोमीटर के दायरे में 2-3 सेंटर मिल जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के भी, बट इनको पता नहीं फिर भी पंगा लेना होता है ना, भी 1000-2000 किलोमीटर दूर डाल देंगे, अगर इनका बस चले ना तो मंगल ग्रह पे पहुंचाएं, चांद पे पहुंचा दें, एसएससी जीडी हमें। तो देखो, कुकीज आर ब्राउनीज आर नाइस ट्रीट्स फॉर योर टीचर, ये आई होप कि आपको इतना भी समझ में आ गया हुआ। मैंने पिछले सेंटेंस में आपको क्या बताया था, 8वां रूल क्या था, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और वो नाइदर नॉर आइदर और ओनली बट आल्सो नॉट ओनली से जुड़े होते हैं तो वर्ब आती है सिंगुलर, ठीक है। और इस वाले रूल में क्या समझाया है कि अगर ये होते हैं प्लूरल, बाकी सब सेम के सेम सेंटेंस आते हैं, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब आती है प्लूरल। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है भाई मेरी, यार कैमरा नहीं सेट होता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब देखो आगे, इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन प्लूरल एंड ऑल सॉरी एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नाइदर नोर either or not only but also use the subject that is nearest the
वर्ब। अब आप कहोगे सर आपने हमें बताया कि अगर सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट दिए होते हैं यहाँ पे, अगर सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट दिए हैं तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, अगर प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट दिए हैं तो हमेशा से क्या आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर मान लो एक आपको मैंने दे दिया कि सर प्लूरल आ जाएगा, एक सब्जेक्ट मैंने आपको दे दिया प्लूरल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट मैंने आपको क्या दे दिया, प्लूरल सब्जेक्ट, और एक मैंने आपको दे दिया सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आप क्या कहोगे, तो वहां पे सीधी सी बात है कि जो बाद में आता है ना, या जो नियरेस्ट होता है, जो बिल्कुल पास में होता है, जो बिल्कुल पास में होता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दैट इज नियरेस्ट द वर्ब, जो बिल्कुल वर्ब के पास में होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, इसके पास क्या है, मॉम, तो बस इसके अकॉर्डिंग जो अपने को ऑप्शन में दिया होगा, हैज हैव दिया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा देना, हैज लगा देना, क्योंकि एक के साथ आता है हैज और एक से ज्यादा के साथ आता है हैव, और मॉम है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में दी हुई है, मॉम हेल्पिंग वर्ब के साथ में दी हुई है, तो मैंने क्या लगा देना, हैज लगा देना। बाकी मुझे सेंटेंस को पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ी, हिंदी बनाने की जरूरत पड़ी नहीं ना। तो ऐसे ही अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, इस क्लास को एंजॉय करते हुए पढ़ोगे, तो पक्की बात है कि मैं आपको उंगलियों पे ये सेंटेंस रटा दूंगा, ये कॉन्सेप्ट आपके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको उंगलियों पे रटाऊंगा मैं। अब देखो आगे, आइदर और, आइदर माई सिस्टर्स और माई मॉम हैज सेंट मी ए प्रेजेंट, या तो मेरी बहनों ने या मेरी मम्मी ने कोई ना एक प्रेजेंट भेजा, यानी कि एक तोहफा भेजा। तो माई सिस्टर्स आ गया, ये तो सर एक से ज्यादा है, ये तो प्लूरल है। मैंने अभी आपको क्या कहा है कि भले प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें क्या देखना है, जो वर्ब के साथ में है ना, अगर वो होता एक से ज्यादा तो हमें हैव लगा देना था, और वो वर्ब के साथ में सिंगुलर है तो मैं सिंगुलर ही लगाऊंगा। अगर मान लो सेंटेंस ऐसा होता, आइदर माई मॉम और माई सिस्टर्स, आइदर माई मॉम और माई सिस्टर्स होता तो यहाँ पे हैव लग जाता, क्योंकि फिर माई सिस्टर्स इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नॉट ओनली आकाश सर, नॉट ओनली आकाश सर बट आल्सो हीज स्टूडेंट्स, नॉट ओनली आकाश सर, सिर्फ आकाश सर ही नहीं बल्कि यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर है पहला सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हीज स्टूडेंट्स, हीज स्टूडेंट्स का मतलब उनके स्टूडेंट्स, तो ये तो भाई प्लूरल है, एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है और वो भी क्या है, इसके आगे है, तो क्या लग जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही है देखने में, वांट टू गो टू जयपुर, क्या लग जाएगा, वांट टू गो टू जयपुर, यानी कि आकाश सर नहीं बल्कि उनके स्टूडेंट्स भी, बल्कि उनके स्टूडेंट्स भी कहाँ जाना चाहते हैं, जयपुर जाना चाहते हैं। वांट का मतलब होता है चाहना, वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस होता कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो आकाश सर, तो आकाश सर यहाँ पे पहले आता ना, सॉरी इसके साथ में आया था, नियरेस्ट आया था, तो वहां पे आकाश सर के लिए क्या लग जाता, वांट्स, क्या लग जाता, वांट्स। ऐसे ये तब लगाएंगे जब इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा, और ये 10 के 10 रूल्स मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको जल्दी मिल सकें। और मेरी गारंटी है कि मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है ग्रामर के, वो आपको मैं उंगलियों पर रटा दूंगा। मेरा एक्सपीरियंस मैं बता दूं, अबाउट 4 to 5 ईयर्स तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए कोचिंग, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के अंदर, और मैं दिल्ली के एक बड़ी कोचिंग के अंदर भी मैं एक कंटेंट एनालिस्ट के रूप में भी सिलेक्ट होकर रह चुका हूँ। बट थोड़े टाइम के बाद में ड्यू टू सम इनकन्वीनियंसेस आई हैव टू लीव द पोस्ट ना। तो देखो, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूजुअली यूज ए सिंगुलर वर्ब। अब आप कहोगे सर ये क्या बीमारी है, देखो यूनिट्स होती है ना जितनी भी, सीधी सी बात अपने को याद रखनी है कि सर जो यूनिट्स होती है ना, जितनी भी यूनिट्स है अपने पास, बस उसके साथ क्या आ जाएगी, सिंगल वर्ब ही आएगी, यानी कि सिंगुलर वर्ब ही, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब ही आएगी। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। वो देखो जैसे 6 gallons ऑफ पेंट वॉज
6 गैलन्स, किसके 6 गैलन्स भाई? पेंट के। किसके 6 गैलन्स? सर पेंट के। तो क्या लगाओगे वॉज वर्ब में से? सर वॉज ही लगेगा, क्योंकि आपने बताया हुआ कि जब भी यूनिट आती है ना, कभी भी यूनिट की बात की जाती है तब वहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगाते हैं। तब हमेशा जो वर्ब होती है वो क्या आती है बेटा? सिंगुलर ही आती है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया हुआ। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ कि जो $5 है ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट है। जो मेरे पास कैश पड़ा है, मेरे पास कैश पड़ा है 10,000 रुपए का, मेरे का पास कैश पड़ा है 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए वो तो है आपके प्लूरल में, बट मेरे पास जो कैश है, जो अमाउंट है वो 10,000 रुपए है, तो वो अमाउंट है वो किस में गिना जाएगा? वो आपका गिना जाएगा सिंगुलर के अंदर। जैसे कि एक चीज होती है धन, मेरे पास एक धन है, मेरे पास दो धन है, मेरे पास तीन धन है, ऐसा अपने कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। मेरे पास बहुत सारा धन है, ऐसा बोल सकते हैं अपने, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और जो अनकाउंटेबल है, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको हम सिंगुलर ही मानते हैं। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखो $5 से एक अमाउंट की बात हो रही है, यानी कि $5 तो बहुत ज्यादा है सर। एक कप ऑफ कॉफी के लिए, एक एक कॉफी के कप के लिए $5 का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। $5 का अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इज एम आर में से इज ही लगाना है। सीधी सी बात याद कर लो, कुछ नहीं रट लो, भली बाय हार्ट याद कर लो, दिल से याद करो इसको। जहां पे यूनिट की बात हो जाती है, यूनिट की बात होती है, तो वहां पे क्या लग जाता है? सिंगुलर वर्ब ही आएगी, बस। ठीक है। अब देखो 12वां रूल। सर आपका पढ़ाने का तरीका थोड़ा थोड़ा पसंद तो आ रहा है ना। आई होप कि आपके ऐसे कमेंट्स आए इस वीडियो के नीचे, क्योंकि देखो बेटा सीधी सी बात है कि मुझे इस कंटेंट को बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे तो मुझे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एडिटिंग भी करनी है और कुछ सेंटेंस कुछ सोच के भी लिखने हैं। ठीक है, क्या क्या कौन से सेंटेंस इनको बढ़िया से समझ में आएंगे, कौन से थोड़े से हाई लेवल भी मैं इनको लेकर के चलूँ, ताकि जिससे क्या है एसएससी सीजीएल के अंदर जो सेंटेंस आते हैं ना, वो भी मैं इसके साथ लेकर के आऊँ। और इनमें मैं जो आपको सेंटेंस करवा रहा हूँ वो क्या है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इनको स्किप मत करना। तो देखो बस आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए बेटा, और वो सपोर्ट आपकी क्या है? आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करोगे, तो हो सकता है कि कल को अपने क्या पूरा बैच, मैं आपके लिए फ्री बैच लेके आऊँ और फ्री पूरा कंटेंट आपको पढ़ाऊँ। यहाँ तक कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी बिल्कुल 0 to हीरो लेवल की क्लासें आपके लिए लगाई जाएँ स्पेशल। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारी टीम हम बनाएं खुद की, है ना, और आपके लिए काम में आए। तो देखो कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक ए सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन्स जो होती है ना, अब आप कहोगे सर जो कलेक्टिव नाउन्स क्या होती है? कलेक्टिव नाउन होती है जिनसे मिलकर के, जिनका एक कलेक्शन होता है, जिनका एक कलेक्शन होता है और उस कलेक्शन का एक नाम होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? स्टूडेंट्स होते हैं। वो स्टूडेंट्स किस में होते हैं? सर उनकी एक क्लास होती है। जैसे क्लास 10th के स्टूडेंट, बीए के स्टूडेंट्स, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, तो वो क्या होती है? एक कलेक्शन का नाम बन जाता है। ठीक है। सोल्जर्स होते हैं, कहीं पे क्या होते हैं? सोल्जर्स होते हैं सर हमारे पास, सोल्जर्स। तो सोल्जर्स की क्या होती है? मिलिट्री होती है, या सोल्जर्स की क्या होती है? आर्मी होती है। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये? कलेक्टिव नाउन, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अगर मेरी हिंदी गलत आ रही है तो प्लीज गालियां मत निकालना नीचे, क्योंकि मेरी हिंदी वैसे ही थोड़ी कमजोर है बेटा। द हर्ड इज स्टैम्पेडिंग। अब देखो हर्ड, हर्ड का मतलब क्या होता है? हर्ड का मतलब होता है जो भेड़ों का झुंड। क्या होता है? हर्ड का मतलब होता है भेड़ों का झुंड। क्या होता है? भेड़ों का या बकरियों का झुंड होता है। ठीक है। तो अगर हिंदी बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो भी ठीक है। आकाश सर ने समझाया हुआ है कि कभी भी कलेक्टिव नाउन आ जाती है, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि एक कलेक्शन बनता है, एक समूह बनता है, एक ग्रुप बनता है। क्या बनता है भी? एक ग्रुप बनता है। जैसे कि तुम्हारा ग्रुप होता है 11 बेलियां का ग्रुप। ठीक है। और उसको लोग पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं।
ठीक है। अब देखो तो ये क्या है, जो हर्ड, हर्ड क्या है, झुंड, तो झुंड क्या सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा, तो इस एम आर में से इज ही लगेगा। द हर्ड इज स्टैम्पेडिंग, यानी कि जो भीड़ है, यानी कि जो झुंड है वो क्या है, यहाँ पे उसकी एक्टिविटी हो रही है ना, स्टैम्पेडिंग हो रहा है वो। तो देखो स्टूडेंट्स की बेटा एक क्लास होती है, स्टूडेंट्स की क्या होती है, क्लास होती है सर, ठीक है। और वो क्लास क्या होगी, सिंगुलर ही कंसिडर की जाएगी। अगर वॉजवर यहाँ पे दे दिया गया हो ऑप्शन के अंदर तो आप वॉजवर लगाओगे। अगर बाई चांस यहाँ पे इज एम आर दे दिया जाता तो यहाँ पे आप क्या लगाते भाई, सर सीधी सी बात है कि इज लगा देते क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो द क्लास इज रेडी फॉर द टेस्ट, द क्लास इज रेडी फॉर द टेस्ट, कि सर क्लास हमारी रेडी है टेस्ट के लिए ना, क्लास का मॉनिटर जाके कहता है। और हालांकि बैक बेंचर्स तो रेडी कभी भी होते नहीं टेस्ट के लिए। द क्लास वॉज रेडी फॉर द टेस्ट, क्या सर क्लास रेडी थी टेस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन में अगर वॉज वर दिया हो तो वॉज लगाओगे, ऑप्शन में अगर इज एम आर दिया तो इज लगा दोगे। आई होप कि 12 के 12 जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बाय हार्ट याद हो चुके हैं। अगर याद नहीं हुए बाय हार्ट तो देखो हार्ट में, यानी कि आपके माइंड में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट के अंदर मुझे बता दोगे कि सर हाँ ये समस्या है, ये चीज़ें हमारे बाय हार्ट नहीं याद हो रही है। तो आई होप कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, बाय हार्ट। बस इसका सीन ये रहता है कि आपके दिल और दिमाग में कोई और चीज़ नहीं रहनी चाहिए, कोई और नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये चीज़ें आपको बाय हार्ट याद हो पाएगी। बाय हार्ट वैसे इसका मतलब होता है कंठस्थ, यानी कि मैं कभी भी पूछ लूँ आपके याद हो। कलेक्टिव नाउन अगर हो तो क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, टाइल्स ऑफ बुक सॉरी टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किसी भी बुक का नाम हो, किसी भी बुक का नाम हो, कोई भी स्टोरी हो, कोई भी मूवी हो या कोई भी नॉवल हो, उसका नाम हो तो वो हमेशा हमेशा वो क्या होती है, सिंगुलर ही कंसीडर की जाएगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। कैसे देखो, 1001 अरेबियन नाइट्स, एक 1001 अरेबियन नाइट्स के नाम से क्या एक स्टोरी है, स्टोरी की बुक है। तो मैं यहाँ पे बुक का नाम कंसीडर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बुक का नाम बोल रहा हूँ, ना कि अरेबियन नाइट्स के बारे में ही बोल रहा हूँ। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि मैं यहाँ पे बुक का नाम बोल रहा हूँ, यानी कि वो जो बुक थी कौन सी, 1001 अरेबियन नाइट्स वॉज वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। 1001 अरेबियन नाइट्स की जो बुक थी वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, या मेरी वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, वो मेरी फेवरेट बुक्स में से एक थी। ठीक है, अब देखो ये क्या, दो चीजों ये दो तरह से आप इसको मान सकते हो। एक मैंने आपको बताया होगा, कहीं कभी भी वन ऑफ लग जाता है ना, जब कभी भी वन ऑफ लग जाता है तब उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आती है। वन ऑफ माई, वन ऑफ देम, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स में से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक, वन ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स में से कोई एक, वन ऑफ द टीचर्स, टीचर्स में से कोई एक, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, यानी कि मेरे फेवरेट बुक्स में से एक, मेरी फेवरेट बुक्स में से एक कौन सी बुक, 1001 अरेबियन नाइट्स वॉज। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। कभी भी किसी बुक का नाम होता है, मूवी का नाम होता है, नोवेल का नाम होता है, ठीक है, तो ये हमेशा इसके अंदर सिंगुलर ही वर्ब आती है। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी द मूवी, कि मैं वो मूवी देखना चाहूँगा जो उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। आई होप, आई थिंक 11th क्लास की लिटरेचर के अंदर है शायद ये स्टोरी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी है। ये आपको फिर कभी सुनाऊंगा। इसके अंदर तो थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इसमें क्या होता है, एक राजा होता है और वो क्या करता है, दिल्ली एक नई शादी करेगा, और जैसे ही अगला दिन होगा तो वन नाइट स्पेंड करने के बाद में अपनी रानी के साथ में, जिसके साथ इसने शादी की थी, उसको वो गले से उसका गला काट के उसका सिर धड़ से अलग कर देता होता है अगले दिन। और फिर एक लड़की चाह करके उससे शादी करती है। ठीक है, अब आगे की स्टोरी आपको देखनी हो तो आप देख लेना, बहुत ज़्यादा सस्पेंसफुल स्टोरी है, काफ़ी लंबी भी जाने वाली है ये। अब आपको हो गई सर, अगर वो लड़की को पता था कि आज मैं इससे शादी कर लूंगी और कल को मेरी कहानी ही खत्म हो जाएगी, है ना, मेरा ये सिर धड़ से अलग कर देगा, तो मैं उससे शादी क्यों करूं। तो ये स्टोरी आप गूगल कर लेना, या मान लो इसकी पीडीएफ निकाल लेना, तो ये आपको पढ़ने में आप ये पढ़ लेना। ठीक है,
दूसरी बात, इससे क्या आपकी जो रीडिंग स्किल है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया मजबूत होगी। खास करके जब आप फिलोसॉफी की जो बातें पढ़ते हो ना या लिटरेचर की स्टोरीज पढ़ते हो तो उससे आपकी जो रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जिसके साथ आपकी वोकैब भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपकी जो ग्रामेटिकल जो स्किल है, एनालाइजिंग जो स्किल है, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। तो देखो मैं क्या कह रहा था, कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट सॉरी मूवी आ जाती है, नोवेल आ जाती है या किसी भी बुक का नाम आया था तो उसको हमेशा से क्या करते हैं, हम सिंगुलर ही मानते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। टू इन्फिनेटिव सेपरेटेड एंड बाय एंड टेक ए प्लूरल वर्ब। सीधी सी बात है कि सर कभी भी टू लगा के वर्ब फर्स्ट दियो, टू लगा के वर्ब फर्स्ट दियो और उनके बीच में एंड हो, कभी भी एंड होता है इनके बीच में सिंगुलर सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर आ गई वर्ब, सिंगुलर वर्ब आ गई, फिर यहाँ पे सिंगुलर सॉरी सिंगुलर वर्ब क्या सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और या फिर क्या होता है, यहाँ पे या तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा सिंगुलर और या फिर यहाँ पे क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। क्या होगी, वर्ब होगी। क्या होगी भाई, या तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगी। तो सीधी सी बात है कि दोनों ही केस में क्या बनता है भाई, दोनों ही केस में क्या बनता है कि सर ये दोनों ही केस में प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाती है, यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको, इज एम आर में से आपको क्या यूज करना है, तो आप क्या यूज करोगे, आर का यूज कर दोगे। यानी कि टू रन एंड टू रीड, यानी कि दौड़ना और पढ़ना आर टू माई फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटीज, ये मेरी फ्री टाइम की फेवरेट एक्टिविटीज है, फेवरेट एक्टिविटीज है, फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटीज, फ्री टाइम एक्टिविटीज है मेरी। यानी कि एक्टिविटीज, एक्टिविटी एक होती है, एक्टिविटीज एक से ज़्यादा होती है। तो यहीं से आपका कॉमन सेंस काम कर जाएगा कि सर यहाँ पे बात कितनी जनों की हो रही है, दो जनों की, तो अगर इज एम आर है तो आर लगे जाएगा। ठीक है, और मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कभी भी सिंगुलर एंड सिंगुलर हो उस केस में हमेशा प्लूरल का ही यूज करोगे। सिंगुलर एंड सिंगुलर हो, भले वो सब्जेक्ट हो या भले वो वर्ब हो, तो वहां पे क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वर्ब हो, वो हमेशा एक से ज्यादा आएगी, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप देखो जेरंड का रूल क्या होता है, आईएनजी की फॉर्म होती है। क्या होती है, आईएनजी की फॉर्म होती है। इसके साथ क्या आती है, जेरंड जो अकेला आता है वो टेक ए सिंगुलर वर्ब, क्या लेकर के आता है भाई, सिंगुलर वर्ब लेकर के आता है। ठीक है, जेरंड क्या लेकर के आता है, सिंगुलर वर्ब को लेकर के आएगा। जैसे कि देखो डांसिंग, यानी कि डांस करना, इज नॉट समथिंग एवरीवन कैन डू एज वेल एज आई कैन, कि डांसिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर कोई कर पाए, है ना, जैसे कि मैं कर सकता हूँ या जैसे कि मैं कर सकती हूँ, है ना। यानी कि जितना बढ़िया, जितना वेल तरीके से मैं कर सकती हूँ डांस, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई हर कोई कर पाए। तो इस एम आर में से क्या लगा दोगे, सर इज लगा दोगे, क्योंकि आपने बताया हुआ है कि जेरेंड का जो रूल होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, उसके अंदर क्या लगाते हैं अपने, सिंगुलर ही कंसीडर कर देंगे। जैसे कि एक सेंटेंस आपने बहुत बार देखा हुआ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सर जेरेंड का रूल है और ये सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर ही आएगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर ये आगे कोई सेंटेंस बनता है जिससे क्या है, ये किसी ना किसी चीज से लिंक है, आगे अगर मान लो कोई दो दो सब्जेक्ट आ जाते हैं तो वहां पे आपको प्लूरल फॉर्म लगानी है, बट ज्यादातर ये सिंगुलर ही पूछा जाता है। ठीक है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो देखो पहले अपने ये सीख लेते हैं जो जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है ना। तो देखो, इफ द वर्ड्स इच ईच एवरी और नो कम बिफोर द सब्जेक्ट, द वर्ब इज सिंगुलर। कभी भी ये ईच आता है या एवरी आता है या नो आ जाता है, ठीक है, ईच आ गया, एवरी आ गया या नो आ गया, तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इज बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल। अब आप कहोगे सर बॉय एंड गर्ल सिंगुलर प्लस सिंगुलर है, पर यहाँ पे देखो सबसे पहले ईच लगा है। अगर यहाँ पे ईच लगा दिया तो इसका मतलब है कि आंख बंद करके आपको क्या लगा देना भाई, हैज है में से हैज लगाओगे, क्योंकि ये सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा। एवरी फ्रॉग,
एंड टॉड टर्न्स इनटू ए प्रिंस, एवरी फ्रॉग एंड टॉड, है ना, हर फ्रॉग और जो टॉड है वो किस में बदल जाता है, प्रिंस में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है, प्रिंस में। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। नो का मतलब होता है कोई नहीं, नो का मतलब क्या होता है, कोई नहीं, है ना, यानी कि नो का मतलब नहीं। एवरी फ्रॉग एंड टॉड टर्न्स इनटू ए प्रिंस, तो टर्न हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। ऐसे यस लगाओगे इसका मतलब इसको सिंगुलर कंसिडर करोगे, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। देखो ये एक वन शॉट वीडियो है, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपको जो बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल की जो अभी मैं लगाने वाला हूँ तो वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। इसमें तो जो 20 कॉन्सेप्ट है ना, वो तो आपको बार 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 बार, भले किसी भी स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, उसके अंदर ये 20 कॉन्सेप्ट आपको बार बार देखने को मिलेंगे। जीरो टू हीरो लेवल में इसलिए लेकर के आ रहा हूँ ताकि वो क्या है, बिल्कुल जीरो से जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का मैं सिखा दूं ताकि एग्जाम में भले किसी हिसाब से क्वेश्चन घूम के आ जाए आप उसको कर पाओगे, ठीक है। हालांकि ये जो मैंने आपको 20 कॉन्सेप्ट करवाए हैं इनसे बाहर तो गारंटी है कि 90% इंग्लिश के पेपर, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो केस है, 90% पेपर इसी में से बनता है, इसी में से बनेगा और इसी में से ही बनता आया है, ठीक है, और इसी में से ही बनेगा, ये तो मेरी गारंटी है। इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। तो देखो, नो पेपर एंड पेन, नो पेपर एंड पेन इज रिक्वायर्ड, किसी भी पेपर और पेन की जरूरत नहीं है, किसी भी पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। नो आ गया तो इसका मतलब इज आ गया। कभी भी ऐसे सुना ना आपने कि यार हमारी जुबान ही काफी है, हमारी जुबान ही काफी है। एक बात मैं आपको थोड़ा रूबरू करा दूं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बेटा एक चीज सीख लेना, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप एक चीज सीख लेना, कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्शन लेते हो, भले ही आप टीचर बनते हो, भले ही आप स्टूडेंट रहते हो, या भले आप किसी भी कंपनी में कहीं भी जाते हो, ठीक है, आपका बॉस है, भले कोई भी है, कोई भी वहां पे कोई एक्शन एक्टिविटी होती है तो उसका रिटर्न में रिकॉर्ड रखना। दोबारा से बोल रहा हूँ, आप उसका रिटर्न में रिकॉर्ड रखना हमेशा से, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ में और इस दुनिया के अंदर बेटा इतने ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं कि उनकी जुबान की कीमत कुछ भी नहीं है। भाई जिनका यार ज़मीर ही मर गया हो, जिनका ज़मीर ही मर गया हो, उसकी जुबान की कीमत क्या हो जाएगी? ऐसे लोगों की। देखो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी काम हो, आप क्या करो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप उसका रिकॉर्ड रखो, ठीक है। तो देखो नो पेन एंड, देखो आ जाओ अपनी पढ़ाई पे आते हैं। नो पेन एंड पेपर इज रिक्वायर्ड, नो पेन एंड पेपर इज रिक्वायर्ड, यानी कि ना तो किसी पेन की जरूरत है और ना ही किसी पेपर की जरूरत है। तो हम क्या लगा देंगे सर, यहाँ पे इज लगा देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, इतना आपका समझाया वो समझ में आ चुका है। इसको स्टार मार्क कर लेना भाई। समवन आ जाए, एनी वन आ जाए, नो वन आ जाए, एवरी वन आ जाए, लिटिल वन, अनदर, नाइदर, मच, ईच, ठीक है। ये यहाँ पे जितने भी आपके लिखे हुए होंगे तो उनके साथ में हमेशा क्या लगता है भाई, सिंगुलर ही वर्ब कंसीडर की जाती है। क्या लगती है भाई, सिंगुलर ही वर्ब कंसीडर की जाती है। आई होप कि इतना आप समझ लोगे इसको। इसका भले आप स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, भले कैसे, बट इसको बाय हार्ट याद कर लेना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ये अगर नहीं विश्वास हो रहा तो एसएससी, सीजीएल, बैंक, एमटीएस, जीडी के आप पेपर उठा के देख लेना, अदर स्टेट लेवल के भी आप पेपर उठा के देख लेना। ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं और उनको पता है कि ये क्या करेंगे, अनदर वन में या मच वगैरह लगा के, तो ये स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और जिससे क्या है इनके नंबर हम काट लेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ये सब चीज़ें आ जाए तो हमेशा से क्या, कौन सी फॉर्म आएगी भाई, सिंगुलर। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। इसको अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेना। अब 18वां रूल्स आ जाओ। 18वें में क्या है, बोथ, कभी भी बोथ लग जाता है सर, या कभी भी फ्यू लग जाता है, कभी भी मैनी आ जाता है, कभी अदर्स आ जाता है, एंड सेवरल आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये आपको कॉमन सेंस से हिसाब में लग जाएगा। बोथ का मतलब होता है दोनों, और दोनों आ गया तो इसका मतलब सर डबल ऑब्जेक्ट आ गए। फ्यू का मतलब होता है कुछ, मैनी का मतलब होता है
बहुत। अदर्स का मतलब होता है दूसरे। सेवरल का भी मतलब होता है कुछ। ठीक है, तो हमें इसके कॉमन सेंस से हमें पता चल रहा है कि सर ये जो चीजें हैं ये हमेशा एक से ज्यादा होती हैं, एक से ज्यादा होती है ना। तो बस सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। सेवरल नीड टू फिनिश द रेस। यहाँ पे मान लो मैंने अकेला नीड दिया होता, यानी कि नीड का मतलब जरूरत। सेवरल का मतलब होता है कुछ, यानी कि कुछ को ही जरूरत है इस रेस को फिनिश करने की, कुछ को जरूरत है इस रेस को फिनिश करने की। तो नीड जो आ गया वो इसके साथ ये प्लूरल है। अगर ये एक से ज्यादा है तो जो वर्ब आने चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, एक से ज्यादा, यानी कि ये भी प्लूरल आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, वर्ब के साथ में ऐसे आई एस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ऐसे आई एस तब लगाते होते हैं जब इसको हमने सिंगुलर में चेंज करना होता है। ठीक है, आई होप कि आप नहीं आप इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, समझ में तो आ गया, समझोगे क्यों नहीं। इफ यू हैव द राइट, अगर नहीं समझोगे ना तो सीधी सी बात, अभी डंडा लेके फिर मैं तो तैयार हूँ हरियाणवी मास्टर की तरह, है ना। बट उसके जैसा मैं बोलूंगा नहीं। आई होप, आई थिंक कि आप उनको जानते भी होंगे, है ना। सीधी सी बात बताऊं तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो ठीक है। मेरा मानना ये है कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो ठीक है, बट कई बार क्या जो थोड़ी डबल मीनिंग जो वो बातें कर देते हैं ना ऑन स्क्रीन पे आके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टीचर की जो मान मर्यादा है उनका उनको लिहाज रखना चाहिए, मेरा ये मानना। ठीक है, बट बाकी आप खुद सियाने हो। देखो, इफ यू हैव द राइट आंसर, यानी कि कुछ के ही सही आंसर आए हैं, कुछ के। फ्यू का मतलब है यानी कि कुछ एक आध, कुछ एक आध ना। इफ यू का मतलब कुछ एक आध, यानी कि कुछ के ही राइट आंसर है। हैज या हैव में से क्या लगेगा सर, हैव लग जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ही राइट आंसर है। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो सर यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, आइए देखते हैं, चलते हैं क्या होता है। ऑल आ जाए, एनी आ जाए, मोर आ जाए, मोस्ट आ जाए, नॉन आ जाए और सम आ जाए। ठीक है, तो ये क्या, दिस इज द ओनली टाइम यू मस्ट लुक एट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशनल फ्रेज टू डिटरमाइन वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। देखो सीधी सी बात है, ये चीजें आ जाती है ना, तब आपको क्या देखना है, जो यहाँ पे ये जो आपको दी हुई है, क्या है ये, प्रपोजिशनल फ्रेज है सर। ये प्रपोजिशन के साथ में सेंटेंस आता है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इनकी काउंटिंग हो रही है क्या नहीं। जैसे ऑल द चिकन्स है, ऑल द चिकन्स है, ऑल द चिकन्स। सर चिकन की हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लूरल में दे रहा है। चिकन्स, चिकन एक एक चिकन होता है, एक से ज्यादा चिकन्स होते हैं तो ऑल ऑफ द चिकन्स, यानी कि चिकन्स, यानी कि सभी चिकन्स। तो इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो हैज या हैव में से क्या लगेगा सर, हैव लग जाएगा, यानी कि सभी चिकन्स ने क्या कर दिए हैं, अंडे दे दिए हैं। ठीक है सॉरी, आगे देखो आप, सम ऑफ द मिल्क हैज स्पॉइल्ड, यानी कि मिल्क में से कुछ, हैज स्पिल्ड है, यानी कि मिल्क में से कुछ। सीधी सी बात है, मिल्क यहाँ पे क्या है, एक दूध दो दूध, ऐसा कभी करते हो, एक दूध दो दूध, ऐसा कभी भी नहीं होता ना। यानी कि जो मिल्क है वो सर हमारे पास है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी कि हम जिसकी गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। और जिसकी गिनती नहीं होती है वो आप याद रख लेना कि सर जिसकी गिनती नहीं होती है ना उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं भाई, जिसकी गिनती नहीं होती है वो सिंगुलर ही रहता है। भले कुछ भी आ जाए, कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस आ जाए, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको मेरी आंखें दिख रही होगी, ठीक है, आंखें भी लाल हो चुकी है, क्योंकि मैं जैसा मैं आपको पहले बता के गया हूँ कि बेटा लगभग 3 घंटे तो मुझे इसका कंटेंट बनाने में लगते हैं। उसके बाद में फिर थोड़ी टेस्टिंग करता हूँ एक दो बार, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग पे होती है, तो जिसके कारण क्या है, ना कोई रेस्ट करने का टाइम मिलता ना कुछ और। ठीक है, एक तो सुबह सुबह जाओ फिर थोड़ी सी कुत्ते खानी करवा के आओ कहीं और। ठीक है, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में एजुकेटर हूँ,
ठीक है, तो पार्ट टाइम मैं पहले पढ़ा के आता हूँ। हाँ, वैसे रियल में कुत्ते खानी वगैरह नहीं होती है, ये हमारे पास पंजाबी के अंदर शब्द है। कुत्ते खानी का मतलब होता है कि काफी ज्यादा तंग हो जाना, है ना, काफी ज्यादा किसी चीज से तंग हो जाना या परेशान हो जाना, अक जाना, बोर हो जाना। ठीक है, हालांकि मेरा जो पढ़ाना, जो वे है मेरे पढ़ाने का, वो मैं बिल्कुल एंजॉय करके मैं पढ़ाता हूँ। तो देखो, सम ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल। क्या है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल हमेशा से क्या रहने वाला होता है बेटा, सिंगुलर ही रहता है। और सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आ जाती है। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका हुआ। अब इस सब का जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है हमारे पास। कमाल की बात है सर, आपने इतने कॉन्सेप्ट हमें करवा भी दिए। देखो, मैंने करवा दिए, ये मेरी ड्यूटी थी। अब आपको उनको बाय हार्ट याद करना है, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, और आपकी ड्यूटी बेटा एक और है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाओगे अपने दोस्तों से, ताकि उनको भी पता चले कि जो आकाश सर है वो दोबारा आ चुके हैं। ठीक है, और जिनको नहीं पता, मैं उनको थोड़ा अपने आप से रूबरू करवा दूं कि मैं ऑलरेडी एक बड़ी इंग्लिश की एक कंटेंट टीम के अंदर मैं रह चुका हूँ, एज ए कंटेंट एनालिस्ट के रूप में भी। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं एक इंग्लिश एजुकेटर भी रह चुका हूँ, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम भी। ओके, एसएससी जैसे सेंट्रल एग्जाम्स के अंदर जो मेरा इंग्लिश में स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रह चुका है। तो आप कह सकते हो कि वेल एक्सपीरियंस्ड मैं पर्सन हूँ, बट इतना है कि कभी कैमरे के सामने आने का मैंने पहले कभी सोचा नहीं, और ना ही कभी मुझे मौका मिल पाया। तो आई होप कि आपका सपोर्ट बना रहेगा, और आगे के आगे क्या है, अपने इसी तरह से हम पढ़ाई करते रहेंगे, है ना। और मैं आपके दोस्तों को भी, और आगे के आगे मैं सिखाता रहूँगा। ठीक है, और आई होप कि आपको मैं बढ़िया से ये सब रूल्स वगैरह है वो आपको बढ़िया से तैयार करवा सकूँ। देखो, फाइनल रूल क्या है, कंक्लूजन क्या निकला है इसका। सर कंक्लूजन ये निकला है कि हमेशा से ये चीज़ याद रखनी है कि ओनली द सब्जेक्ट अफेक्ट्स द वर्ब, कि सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट है ना वो ही वर्ब को अफेक्ट करता है, बाकी और कोई चीज़ वर्ब को अफेक्ट नहीं करती। और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है भाई, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या होते हैं प्रोनाउन। तो जो मैंने आपको अभी रूल्स करवा के गया हूँ उसके अंदर आपको वो रूल्स क्या करने हैं सर, आपको अच्छी तरह से घोल के पी जाओ, भले कैसे कर लो। ठीक है, बाय हार्ट याद कर लो। ठीक है, आपके हार्ट में अगर जगह होगी, पहले तो भाई किसी ना किसी को तो आपके हार्ट में से निकालना पड़ेगा, उसके बाद में जगह खाली होगी, उसके बाद में आपके लिए आपके हार्ट में इंग्लिश ग्रामर के लिए जगह आएगी। फिर आप ग्रामर के अंदर इंटरेस्ट लाओगे, जैसा कि आप किसी और के लिए इंटरेस्ट ले आते हो अपने दिल में। ठीक है, फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो इंग्लिश ग्रामर के अंदर हो जाएगा, और फिर मैं आपको अच्छे से तैयारी करवा पाऊंगा। देखो, सीधी सी बात है बेटा, जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना तभी बंदा सीखता है, भले मुश्किल से मुश्किल काम हो। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल चीज़ हो तभी सीख पाएगा, इंटरेस्ट नहीं है ना तो नहीं सीख पाएगा। देखो, इंटरेस्ट होता है तो तुम पता नहीं कितना ज़्यादा तुम प्रयास करते हो, है ना, कुछ भी करते हो। जो चीज़ बाय हार्ट होती है तुम्हारे अंदर, यानी कि इन योर हार्ट होती है ना, उसके लिए आप पता नहीं कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो। तो सीधी सी बात है भाई, सिलेक्शन लेना, कुछ सीखना, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। और इंग्लिश ग्रामर का जो, और इंग्लिश का जो मेन मोटिव यही है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। क्या है ये, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। ऑल इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, साउथ इंडिया में आपको जाना पड़ेगा तो वहाँ पे हिंदी नहीं चलती, वहाँ पे इंग्लिश चलती है। ठीक है, पूरी दुनिया में आप जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश ही चलेगी। मान लो आप किसी बड़ी पोस्ट पे गए, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो वहाँ पे आपकी रेपुटेशन खत्म है। ठीक है, तो देखो, कंक्लूजन क्या निकला कि सर जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के अकॉर्डिंग रहती है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और आपने जो हमें रूल्स करवाए हैं वो अभी हम रिवाइज करेंगे, और उनको हम बाय हार्ट याद करेंगे। ठीक है, और उसमें हम अपना इंटरेस्ट जगाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे, और बाय हार्ट हम लोग याद करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपकी वीडियोस को भी अपने दोस्तों को पहुंचाएंगे, और आपकी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, वो भी ठोक के लाइक करेंगे, ठोक के शेयर करेंगे, ठोक के सब्सक्राइब करेंगे। तो आई होप साथियों कि आपका जो सपोर्ट है वो इसी तरह से बना रहेगा। ठीक है, और
इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।